जब किसी की किडनी में खराबी आती है तो शुरुआत में कोई खास समस्या नजर नहीं आती। धीरे धीरे जब किडनी में समस्या बढ़ती है तो इसके साथ ही शरीर में कुछ परेशानियां नजर आने लगती हैं। अक्सर हम उन सभी परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बेशक हम अपने काम में आगे बढ़ते हैं, पर स्वास्थ्य पीछे रह जाता है, जो आगे चलकर हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने जीवन में उन चीजों को शामिल करें जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करें। आज हम आपसे किडनी में आने वाली खराबी के कुछ लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं, जो शायद आप अपने शरीर में महसूस करते हों और ये आगे चलकर आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको किडनी से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां देते हैं। ऐसे ही हम आज एक खास विषय पर आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि किडनी खराबी कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी खराबी के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको नजर तो आते हैं लेकिन आप इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और इसका खामियाजा अक्सर जान देकर चुकाना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं किडनी के काम के बारे में। किडनी का काम ब्लड को साफ करने का होता है। जब आपका ब्लड सही से साफ होता है तो इससे आपके शरीर में कोई समस्या नहीं होती। किसी कारण अगर आपके रक्त में कोई गंदगी आ जाती है और किडनी इसको साफ नहीं कर पाती तो इसका अर्थ है कि आपकी किडनी में खराबी आ गई है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपनी किडनी का ध्यान रखें। जब आपकी किडनी स्वस्थ रहती है तो इससे आपका शरीर के बाकी अंग भी सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अपने अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है किडनी को स्वस्थ रखें, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएं। ये तो थी किडनी के काम के बारे में बात। अब बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और जानते हैं किडनी खराबी के कौन से संकेत हैं जो किडनी में खराबी को दर्शाते हैं। किडनी खराबी का सबसे पहला और सबसे मुख्य लक्षण है यूरिनरी फंक्शन में बदलाव होना। जब किसी की किडनी में खराबी आती है तो सबसे पहले यूरिनरी फंक्शन में कुछ बदलाव नजर आते हैं। जिन्हें किडनी में समस्या होने की संभावना होती है उन्हें यूरिन से जुड़ी तकलीफ हो जाती है, जिसमें अक्सर यूरिन के रंग में बदलाव, यूरिन की मात्रा में कमी, यूरिन में प्रोटीन होना, दिन के समय यूरिन ना होना, रात के समय यूरिन अधिक मात्रा में होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसा महसूस होना लेकिन यूरिन ना होना, यूरिन रिलीज करने में तकलीफ और जलन होना, यूरिन रुक रुक कर आना, कई बार तो यूरिन पूरी तरह बंद हो जाना और यूरिन में खून भी नजर आता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो इस बात का पता चलता है कि आपकी किडनी में कोई खराबी है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यूरिन से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के लिए घातक साबित हो सकता है। इसमें किडनी संक्रमण से लेकर किडनी फेल होने तक की नौबत आ सकती है। किडनी खराबी का दूसरा संकेत है हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना। अगर आपको बार बार उच्च रक्तचाप की समस्या हो रही है तो हो सकता है कि ये किडनी खराबी का एक संकेत हो। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर तब होता है जब आपके शरीर का रक्त सही तरह से हार्ट तक नहीं पहुंचता और हार्ट उसको पंप करने में असमर्थ होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी का काम ब्लड को साफ करने का होता है। जब आप अपने आहार में ऐसी चीजों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, कार्बोनेट, फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं तो इनसे शरीर में क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है। इससे किडनी सही तरह से ब्लड को साफ नहीं कर पाती। जब ब्लड में क्रिएटिन अधिक मात्रा में होता है तो इस वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ये गाढ़ा ब्लड जब हार्ट तक पहुंचता है तो इस रक्त को हार्ट सही तरह से पंप नहीं कर पाता, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ जाती है। अगर आपको बार बार रक्तचाप बढ़ने की समस्या है तो ये किडनी खराबी का एक संकेत हो सकता है, जिसको नजरअंदाज न करते हुए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किडनी खराबी का तीसरा संकेत है शरीर के अंगों में सूजन होना। अक्सर शरीर के अंगों में सूजन जैसी समस्या आ जाती है, जिसके कारण किसी को समझ नहीं आते। सूजन की जगह दर्द होने पर अक्सर लोग पेन किलर्स ले लेते हैं। ये और ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। किडनी में खराबी का कारण दर्द की दवा का अधिक सेवन भी होता है। अगर आपको शरीर के अंगों में सूजन दिखाई दे, जिसमें आपको हाथ पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, आंखों के नीचे सूजन जैसी परेशानी हो तो इसके लिए आप कोई दवा ना खाएं। शरीर में होने वाली अनावश्यक सूजन किडनी खराबी के कारण हो सकती है। अधिक मात्रा में दवा का सेवन आपकी डैमेज किडनी को और ज्यादा खराब कर सकता है। शरीर में तरल पदार्थों का बढ़ना किडनी में सूजन का कारण बन सकता है, जो शरीर में सूजन बना देता है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। किडनी खराबी का अगला साइन है बार बार ठंड लगकर बुखार आना। कई लोगों को ठंड अधिक लगती है और कई लोगों को ठंड कम लगती है। ये मानव शरीर की अपनी प्रकृति है कि उन्हें कौन से मौसम का कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को ठंड लगकर बुखार आता है तो ये भी एक हद तक सामान्य बात है।
गर्मियों के मौसम में बार बार ठंड लगकर बुखार आए तो ये लक्षण भी किडनी में परेशानी के कारण को दर्शाता है। इसलिए जरूरी है आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और उनके कहे अनुसार इलाज लें। किडनी खराबी का 5वां संकेत है ब्लड में खराबी होना। किडनी खराबी का एक संकेत है रक्त में खराबी आना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रक्त की खराबी का पता कैसे चले कि हमारे ब्लड में खराबी है। इसके लिए आपको अपने शरीर में खुद से कुछ दिक्कतें नजर आ जाएंगी, जिसके बाद आप इस बात को समझ सकेंगे कि आपके ब्लड में खराबी आ गई है। अगर आपको त्वचा में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत महसूस होती है, जिसमें आपको त्वचा का खुरदरा होना और त्वचा में खुजली होने जैसी परेशानी हो, तो यह आपके ब्लड में खराबी को दर्शाता है। इसके अलावा त्वचा का फटना और रैशेस भी ब्लड में आने वाली गंदगी को दर्शाता है। बदलते मौसम में ऐसा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अगर ये परेशानी हमेशा बनी रहे तो इसका अर्थ है कि ब्लड में खराबी आ गई है। ब्लड में खराबी अक्सर तब आती है जब आप ऐसे आहार का सेवन अधिक करते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद किडनी ऐसे रक्त को सही से साफ नहीं कर पाती, जिससे शरीर में कई प्रकार की समस्या हो सकती है। ब्लड को साफ करने का काम किडनी का होता है और जब किडनी स्वस्थ नहीं होगी तो स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर आपको त्वचा से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये हैं कुछ संकेत जो आपकी किडनी में खराबी को दर्शाते हैं। अगर आप इनको अनदेखा करते हैं तो ये किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं कि जब आपको इस बात का अंदेशा हो तो आपको कौन सी जांच करवानी चाहिए। किडनी खराबी की जांच के लिए KFT करवाया जाता है, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं। KFT टेस्ट के अंतर्गत 2 टेस्ट आते हैं, पहला ब्लड टेस्ट और दूसरा यूरिन टेस्ट। इससे इस बात का पता चल जाता है कि किडनी में कितने प्रतिशत खराबी है और आपकी किडनी कितने प्रतिशत काम कर रही है। आइए अब जानते हैं कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से उपायों को अपनाया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने आहार में बदलाव करें। सुबह चाय या कॉफी के सेवन से बचें। अगर आप चाय पीते भी हैं तो काली चाय का सेवन करें, दूध वाली चाय का सेवन ना करें। इसके बाद आप अपने आहार में ऐसी किसी भी चीज को शामिल ना करें जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस पाए जाते हो, क्योंकि ऐसे आहार किडनी डैमेज होने के खतरे को बढ़ा सकते हैं। किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसके लिए योग सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। योग सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि किसी भी बीमारी का सामना करने में सहायक माना गया है। अगर आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, जिसमें आप सुबह की सैर और खुले आसमान के नीचे योग करने को शामिल करते हैं, तो आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके साथ आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें तो यह आपको किडनी की सारी समस्याओं से दूर रखता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करना चाहिए। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज आपको पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से दिया जाता है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप अपने कोई विचार या सुझाव हमें देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राजकुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान, हनुमानगढ़। हाँ जी, राजस्थान के। जब आए थे उस समय क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी राजकुमार जी आपको? पैर में दर्द था, भूख नहीं लगती थी और ये बड़ा हुआ था किडनी जो है, बड़ा हुआ, काफी बड़ा हुआ था। डायलिसिस भी करा रहे थे उस समय? डायलिसिस 2 बार करवाया हमने आज तक। 2 बार कराया। जब आए थे शुरू में उस समय डायलिसिस हुआ था? उससे हफ्ता पहले 2 बार करवाया है। और हफ्ता पहले मेरी बीमारी हुई है, इससे पहले हुई नहीं है। मतलब उसमें जो वो भी 22-23 मार्च को पता लगा मैं भी किडनी बड़ा हुआ है। उसके बाद वहाँ 2 बार डायलिसिस गया, फिर आपके पास यहाँ आ गए। तो अब तो काफी फर्क है पहले से। क्या क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? आप भी देख रहे होंगे साथ में। शरीर में तो कमजोरी वैसे ही है जी जैसे पहले थी, मतलब कोई ताकत नहीं है डायलिसिस से, लेकिन अभी जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ी है और ये क्रिएटिनिन 2 घटा है 2%। क्रिएटिनिन भी कम हुआ है। पहले तो बढ़ रहा था क्रिएटिनिन का रेगुलर। डायलिसिस की नौबत भी आ गई थी। अच्छा, बट अब डायलिसिस की नौबत नहीं है। क्या बताया था हनुमानगढ़ में वहाँ पे डॉक्टर्स ने? डायलिसिस करवा रही है। अच्छा, उन्होंने किया, फिर पहले 23 मार्च को किया, 25 मार्च को फिर किया, उसके बाद 31 मार्च को, अच्छा, फिर 2 अप्रैल को ये रिपोर्ट करा के आगे बस 3 अप्रैल को यहाँ आ गए। अब तो काफी कम हुआ है। ये रिपोर्ट्स आपने कहाँ से कराई हैं? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। यहाँ से कराने के लिए आपको किसी ने सजेस्ट किया था हमारे यहाँ से या खुद आपने कराई? नहीं, हमने वैसे करवाई। आपने मैंने फोन किया था, उन्होंने कहा भी आप रिपोर्ट करवा के आना वहाँ से। अच्छा, तो अपने अनुसार आप इस लैब पे गए थे? नहीं, आप यहाँ से कहते हैं, हम यहाँ से करवा लेते हैं। आप अपने अनुसार लैब से गए थे ना? हाँ हमने जी। बनाई थी लैब? नहीं जी, कुछ बोले हम भी बनाएंगे? नहीं, हमने कोई अपने अकॉर्डिंग गए थे एंड मैं ही फर्स्ट टाइम लेके आया था। अच्छा,
और हमें किसी ने रेफर भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं, हम डायरेक्टली यहीं आए। डायरेक्टली तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान से आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि क्रेटेनाइन जो है वो 7.88 के आसपास है इस रिपोर्ट के अंदर। यूरिया 150 है। डायलिसिस इस समय इन्होंने कराया था 3 बार, 2 बार। 4 मई 2019 की रिपोर्ट है। डायलिसिस भी इनका हुआ है, 2 बार डायलिसिस हुआ है। क्रेटेनाइन 7-8 के आसपास था। अब डायलिसिस की जरूरत पड़ी है आपको? नहीं जी। अब डायलिसिस इन्होंने बिल्कुल नहीं कराया है और बगैर डायलिसिस के क्रेटेनाइन जो है वो 5.9 आया है, यूरिया 62 आया है। यानी कि डायलिसिस ही एकमात्र समाधान नहीं है। डायलिसिस के अलावा और डायलिसिस के अतिरिक्त बहुत से समाधान उपलब्ध हैं। बगैर डायलिसिस के क्रेटेनाइन कैसे कम हो सकता है, और डायलिसिस के ज़रूरत भी नहीं पड़ी और क्रेटेनाइन भी कम हुआ, उसका जीता जाता उदाहरण सामने है। राजकुमार जी 7.88 से लेकर 5.9, यूरिया 150 से लेकर 62 की रेंज में। हनुमानगढ़ की ही लैब की ही ये रिपोर्ट्स हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको इम्प्रूवमेंट्स नजर आई। पहले फिजिकल लेवल पर तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी आपको? हाँ जी। क्या क्या परेशानी हो रही थी उस समय? बस ये थोड़ा सा सांस चढ़ता था, पैरों में भूख swelling लगती थी, पैरों में सूजन से दर्द रहता था। अच्छा अब पैरों में दर्द बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं। जब से यहाँ से गए हैं दवाई लेके, अच्छा भूख ठीक लगती है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, थोड़ी सी। हजम भी हो रहा है। हजम भी हो रहा है, डाइजेशन इम्प्रॉपर था, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी और साथ साथ पेन भी था। सारे यूरेमिक सिम्टम्स होते हैं कि डायलिसिस की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी कुछ साइंस एंड सिम्टम्स शो करती है और ये वही सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं, यूरेमिक सिम्टम्स इनको कहा जाता है। अब ये सारे सिम्टम्स सबसाइड हो चुके हैं, भूख प्रॉपर लग रही है, स्वेलिंग नहीं है और साथ साथ डाइजेशन भी प्रॉपर है। इट इज़ द बेस्ट सिम्टम्स टू शो दैट द रिकवरी इज गोइंग ऑन। स्टॉप किडनी डायलिसिस। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।